Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're gonna start our chapter 3 of class 10 mathematics, and chapter name is pair of linear equations in two variables. So देखो हम एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में. सो देखो सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक है इसमें. देखो आपको क्या करना है इसमें समझने वाली बात क्या. देखो लीनियर इक्वेशन, देखो हम लीनियर इक्वेशन समझ चुके हैं जिसमें क्या होता है हमारे पास वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो सकती है इन टू वेरिएबल. इसमें देखो इस चैप्टर में हमारे पास क्या होंगे, टू वेरिएबल होंगे. फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई. अगर मैं कहूँ कि एक्स प्लस वाई, अगर मैं इन टू नंबर को ऐड कर दूँ तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 8 आ जाता है सपोज करो. ठीक है. अब आपको ये निकालना है कि देखो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले कि एक्स की वेरिएबल है, वाई भी एक वेरिएबल है. दैट मीन देखो ये टू वेरिएबल्स हैं और इनके देखो आप देख सकते हो कि एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है. वाई की पावर भी कितनी है, 1 है. सो दैट मीन देखो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन भी है. लीनियर क्योंकि किसी वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 है और टू वेरिएबल भी हैं. सो देखो एक्स और वाई की अगर आपसे बात पूछी जाए कि हमारे पास एक्स की मतलब क्या आंसर होगा और वाई का आंसर क्या होगा, तो देखो वो कुछ भी हो सकता है. जैसे उनको एक्स अगर 1 है तो वाई 7 हो जाएगा, अगर एक्स 2 है तो वाई 6 हो जाएगा, अगर एक्स 3 है तो वाई 5 हो जाएगा, अगर एक्स मान लो 6 है तो वाई 2 हो जाएगा. इसी तरह से हमारे पास क्या होती है, ये लीनियर इक्वेशन होती है वो भी टू वेरिएबल वाली. लीनियर इक्वेशन में जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो जा सकती है, 1 हो सकती है. सो देखो इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अगर देखो आप यही एग्जांपल ले रहे हो, जैसे यहाँ पे देखो एक्स वेरिएबल है हमारे पास, उसके साथ कोफिशिएंट का कुछ भी नहीं है. अगर देखो मैं इसको सिंपल से बताया 4x प्लस 5y. ठीक है. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो हमारे पास क्या है मीन, अब देखो वो भी हमारे पास वैसे तो टू वेरिएबल वाली की लीनियर इक्वेशन थी, बट इसमें आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा. अगर मैं क्या करूँ, 8 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर दूँ सो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो. अब आप देखो इसको कंपेयर करोगे यहाँ पे, सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास देखो ए एक्स तो हमारे पास देखो वेरिएबल है. ए के प्लेस पे क्या है 4, सो दैट मीन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी. और बी के प्लेस पे क्या है 5 है, सो बी के प्लेस पे क्या वाई 5 हो जाएगा. और सी के प्लेस पे क्या देखो माइनस का साइन भी है, सो -8 हो जाएगा. सो सी के प्लेस पे क्या आ गया, -8 आ गया. ठीक है. अब देखो हमारे पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होने के लिए क्या कंपलसरी है कि देखो जो ए एंड बी, देखो जो ए एंड बी है ये जीरो नहीं हो सकते. अगर देखो यहाँ पे अगर मैं ए के प्लेस मीन 4 के प्लेस पे अगर 0x होता तो देखो ये तो पूरा 0x 0 इंटू एक्स जीरो ही हो जाता. सो ये क्या बन जाता, 5y माइनस 8 इक्वल टू जीरो. अब आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि 5y माइनस 8 हो जाता है. दैट मीन देखो इसमें ओनली y सिर्फ एक वेरिएबल रह जाता. बट हमारा चैप्टर में क्या है, टू वेरिएबल होने चाहिए. अगर देखो मैं 5 को मतलब यहाँ पे 0y लिख देता हूँ तो ये 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे देखो 4x माइनस 8 रह जाएगा खाली. तो देखो इसमें x ओनली सिंगल वेरिएबल है. सो दैट मीन ये भी टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन नहीं है. ठीक है. सो सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास क्या नहीं हो सकता कि जो a है मीन जो a के प्लेस पे 4 है यहाँ पे, a 0 नहीं हो सकता, ना इधर b 0 हो सकता है. ठीक है. देखो इसकी सेकंड कंडीशन भी होती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. देखो हालांकि अब हमारी मेन तो आपको यही ध्यान में रखनी है कि ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो. देखो लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर देखो ए अगर बी और इन दोनों का अगर स्क्वायर का सम जीरो नहीं है, सो दैट मीन वो क्या है हमारे पास टू वेरिएबल वाले एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है. अब देखो हमारे पास क्या है, पेयर है. पेयर मीन हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास टू इक्वेशंस होंगी. तो जैसे हमारे पास 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 8. देखो ये हमारे पास क्या होगी, एक इक्वेशन फर्स्ट होगी. ऐसे हमारे पास क्या होगी, एक सेकंड इक्वेशन और होगी. जैसे मैं कहता हूँ देखो 7x माइनस 8y इज इक्वल टू 7, कुछ भी हो सकता है. देखो अब देखो हमारे पास देखो क्या है, यहाँ पे x और y वेरिएबल है, उनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है. सो दैट मीन वो क्या लीनियर इक्वेशन है, वो भी टू वेरिएबल वाले. ये देखो सेकंड इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल वाली. सो देखो पेयर का मतलब क्या है कि हमारे पास देखो 1 एंड 2 टू इक्वेशन होगी. और अगर दोनों के दोनों इक्वेशन के अंदर x और y, देखो जो यहाँ पे x का आंसर आएगा वो यहाँ पे x का आंसर आएगा, जो यहाँ पे y का आंसर आएगा वो भी यहाँ पे y का आंसर आएगा. सपोज करो यहाँ पे देखो अगर x का आंसर 5 आया हुआ है और यहाँ पे y का आंसर कितना आया हुआ है, 6 आया हुआ है. देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आंसर आएगा, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. देखो अगर x का आंसर यहाँ पे 5 रखने पर और y का आंसर 6 रखने पर यहाँ पे ये आंसर सेटिस्फाई हो जाता है. सो दैट मीन अगर मैं x और y के प्लेस पे अगर सेकंड इक्वेशन में भी यही सेम आंसर रख दूँ तो हमारा सेकंड राइट हैंड साइड भी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा. देखो हमारा ये एग्जांपल मैंने आपको सोल्व नहीं करके दिखाया, बस मैंने एग्जांपल दिया है
क्या कहता कोई जो यहाँ पे एक्स का आंसर होगा वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे वाई का आंसर होगा वो यहाँ पे वाई का आंसर भी सेम होगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है बस यहाँ पे कि जो इसमें एक्स और वाई का आंसर आएगा वो इसमें एक्स और वाई का आंसर आएगा। ठीक है, और देखो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखो आपको ग्राफ पेपर की हेल्प से सोल्व करना होगा। सो नाउ डायरेक्टली कमिंग टू एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। ठीक है, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, in this question we have Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। तो आफ्ताब क्या करता है, अपनी बेटी को बताता है कि 7 years ago मीन 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुमसे 7 times मतलब ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, सपोज करो उसकी अगर लड़की की उम्र 7 years थी तो वो कितने साल का था, वो 49 years का, मीन 7 times उससे ज़्यादा एज थी, वो भी 7 साल पहले। तो कोई मैं ये नहीं कहता कि वो उसकी उतनी उम्र थी, हो सकता है वो ज़्यादा कम हो, कितनी भी हो सकती है, हमें उसको निकालना है। ठीक है, ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, देखो सेकेंड कंडीशन है हमारे पास, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। और देखो 3 year के बाद मतलब 3 साल के बाद मैं तुमसे भी तुम्हारी एज का 3 टाइम मल्टीपल ज़्यादा हो जाऊँगा। मैं देखो अगर मैं 10 year का अगर वो है तो 3 year के बाद वो 13 year की हो जाएगी, और वो कितने ईयर का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा। देखो आपको ये नहीं कर, मैं ये आंसर होगा, मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो आपको क्या करना है, इसको एक तो एल्जेब्रिकली इसकी इक्वेशन बनानी है, और सेकेंडली इसको आपको क्या करना है, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, देखो 7 years अगो मतलब 7 साल पहले, मतलब देखो उसकी मतलब वो 7 years अगो कह रहा है, मतलब वो प्रेजेंट में भी उसकी कुछ ना कुछ एज तो होगी। तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको सोल्व करेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, जो आफ्ताब है उसकी प्रेजेंट एज मतलब जो आज की एज है उसकी, वो कितनी है, बी एक्स ईयर्स, वो कितने ईयर्स का, एक्स ईयर का। ठीक है, एंड हमने लेट कर लिया प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर एज वाई ईयर्स। ठीक है, अब देखो हमने क्या कर लिया, एक्स एक वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है, मैंने पता उनकी एज कितनी है। सो हमने आफ्ताब की एज क्या सपोज कर ली, एक्स ईयर्स, और उसकी लड़की की एज कितनी सपोज कर ली, वाई ईयर्स। ओके, नाउ अब देखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन में देखो हमसे क्या क्या रखा था, 7 years अगो मतलब 7 साल पहले। अब देखो 7 साल पहले मतलब अगर देखो उसकी एज 20 year है, मतलब सपोज करो 20 है और वो 5 year की है, या सपोज करो वो 40 year का है और वो 10 year की है। ठीक है, तो देखो 7 year को मीन 7 साल पहले, वो देखो 40 - 7 होगा, और वो 10 - 7 होगी बोलो उसकी एज। ठीक है, हमें देखो अब देखो 10 और 40 तो 40 और 10 तो पता नहीं है, हम क्या करेंगे, उसको एक्स और वाई ले रखा है, तो 7 year अगो। सो देखो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, एक्स में से भी 7 year का माइनस कर देंगे, मीन एक्स किसकी एज है, उसके फादर आफ्ताब की, और वाई में से भी 7 एज माइनस कर देंगे। तो उसमें क्या कह रहा था, 7 year अगो आई वाज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं तुम्हारी एज का 7 times ज़्यादा था। तो अब सिंपल सी बात देखो, ये क्या उसका फादर है आफ्ताब है, ये क्या उसकी डॉटर है। तो आप सिंपल सी बात एक समझ सकते हो, आफ्ताब है या उसका मतलब डैड है, तो मतलब ऑब्वियसली बात है कि उससे एज में तो बड़ा ही होगा। अगर देखो बड़ा होगा तो देखो मैं इसको इक्वल कैसे कर सकता हूँ, देखो अगर ये देखो मैं कहता हूँ अगर आपके पास देखो एक हमारे पास 40 है, दूसरी साइड हमारे पास 10 है, तो मैं इनको इक्वल कैसे कर सकता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूँ, अगर मैं इसको 4 से डिवाइड ना करूँ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 10 × 4 40 हो जाएगा। अगर मैं इसको 40 से 4 को डिवाइड कर दूँ, मतलब 40 को 4 से डिवाइड कर दूँ तो भी 10 हो जाएगा, 10 और 10 इक्वल हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो क्या है, देखो 7 year का देखो 7 साल पहले की उनकी एज आ गई। अब हमसे कह रहा है वो 7 times ज़्यादा बड़ा था, देखो बड़ा ही था, देखो ये आफ्ताब है, ये उसकी डॉटर है, दैट मीन देखो ये बड़ा ही होगा। अगर ये बड़ा है तो हम इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इसको 7 से डिवाइड कर दूँ, या फिर मैं इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर देखो मैं ऐसा कर देता तो हमारा सोल्यूशन निकल आएगा ना। तो देखो सिंपल सी बात है, x - 7 इक्वल टू 7 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 7 की वाई से मल्टीप्लाई 7y, एंड माइनस माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 7 × 7 49। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, 7y को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे और 7 - 7 को राइट हैंड साइड ले आएंगे। सो x 7y इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, ये -7y बन जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वल टू -49 है, तो अब सिंपल सी बात क्या करो आप -7 को यहीं रखो,
और -49 को इस साइड ले आओ। आप क्या करोगे, -49 जब इस साइड आएगा तो ये क्या बन जाएगा, +49 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो देखो सिंपल सी बताइए, x माइनस 7y -7 +49 +42 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कोई हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब देखो हमारे पास, देखो सेकंड कंडीशन में क्या दे रखा था, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल के बाद। ठीक है, देखो x0 उसकी प्रेजेंट एज थी, 3 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी, उसकी कितनी हो जाएगी, y+3। वो कहता है कि ना, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब मैं तुमसे 3 टाइम्स और ज़्यादा हो जाऊँगा। तो देखो सिंपल सी बात, आपको क्या करना है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब देखो हम सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सोल्व करेंगे। सो देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, देखो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 3 साल बाद, x+3 और y+3। देखो वो कहता है कि मैं तुमसे मतलब 3 टाइम्स मेरी एज ज़्यादा होगी, तो कोई यही बड़ा होगा, तो मैं इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, या तो मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ, या फिर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो क्या बन जाएगा, x+3 इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू 3 9। अब हम दोनों को उस साइड ले जाएंगे। सो क्या बन जाएगा, x 3y पॉजिटिव है तो उस साइड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो -3y +3 एंड -9 इक्वल टू 0, +9 उस साइड माइनस हो जाएगा। सो देखो अब इसको सोल्व कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, x -3y एंड -6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड कंडीशन आ गई है, सेकंड इक्वेशन आ गई। देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये वाली थी। सो ये क्या थी हमारे पास, x -7y + 42 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x -3y -6 इक्वल्स टू 0। देखो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, नो सॉरी कंडीशन है, इक्वेशन आ गई। तो देखो ये हमारे पास क्या हो गया, आपको देखो क्या क्या रखा था क्वेश्चन में, आपको क्या रखा था, आपको एक तो इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है। देखो एल्जेब्रिकली तो देखो 2 सॉल्यूशंस आ गए, तो हमें निकालने तो हमने निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, इनका ग्राफ और तैयार करना है। तो देखो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे इसके लिए, उसके लिए सबसे पहले हमें देखो क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। रिटन दिस इक्वेशन लाइक दैट। सो देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें देखो x और y के 2 सॉल्यूशन निकालने पड़ेंगे। सो सिंपल सी बात, हम देखो 42 को राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे सबसे पहले। सो x -7y इक्वल टू +42 उस साइड क्या हो जाएगा, ये -42 हो जाएगा। ठीक है, ये उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, -42 बन जाएगा। ठीक है, अब ना हो, साथ के साथ हम क्या करेंगे, -7y को भी उस साइड ले जाएंगे। सो x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 7y पॉजिटिव हो जाएगा एंड -42। देखो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको हम स्पेस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, सही सपोज करो ना करो, सेम देखो हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बना लेते हैं पहले। तो टेबल बना लेंगे, तो टेबल बनानी बहुत आसान है। आप यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे y लिखो। ठीक है, देखो आप y के प्लेस पे कुछ मर्जी आप सोच लो। ठीक है, जैसे आपने सपोज कर लिया 7, y के प्लेस पे 8। देखो अगर आप यहाँ पे y आपको 8 लिख देना है, तो देखो अगर आप y के प्लेस पे 8 है तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। बिकॉज 8 यहाँ पे अगर रखोगे तो 7 इंटू 8 56, और 56 में से 42 माइनस करो तो क्या बन जाएगा, 14। सो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, डायरेक्टली सी बात है। ठीक है, अब y के प्लेस पे कोई दूसरा वैल्यू सोच लो जो आपका मन करे, आप प्लस माइनस जो आपका मन करे आप सोच सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे 6 सोच रहा हूँ, जैसे मैंने सोचा y के प्लेस पे क्या 6 है। सो 7 इंटू 6 है तो 42 हो गया, 42 माइनस 42 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो हमारे एटलीस्ट 2 सोल्यूशन चाहिए थे x और y के एक इक्वेशन से, तो हमने निकाल लिए। अब देखो हम सेकंड इक्वेशन से भी ऐसे करेंगे, हम देखो क्या करेंगे, -3y और -6 दोनों को साइड ले जाएंगे। सो x इज इक्वल टू, देखो -3y साइड क्या हो जाएगा, +3y, -6 क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास, सपोज करो 4 आ गई। अब इसके बेस पे में क्या बनाना है, एक टेबल बनानी है जिसमें आप x और y लिखोगे। आप y के प्लेस पे कुछ मर्जी सोच सकते हो, जैसे मैंने सोचा यहाँ पे y के प्लेस पे हमारे पास क्या है, जैसे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 8 है। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे सोच लो 8 सपोज किया तो 3 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 24। अब 24 + 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा। तो y x प्लेस पे क्या गया, 30 आ गया। अब मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे x के प्लेस पे मैंने सपोज किया 5। तो देखो 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, आई मीन यहाँ पे y तो 5 हो गया, 3 इंटू 5 हो जाएगा 15, और 15 + 6 क्या हो जाएगा, 21। सो x के प्लेस पे आ गया 21 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर लेना है और ग्राफ पेपर के उसको आप इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम इसको कैसे बनाएंगे। सो आई हैव रिटन दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। तो देखो जैसे हमारे पास x और y के देखो सॉल्यूशन आ चुके थे, आपको देखो क्या करना है, ग्राफ भी जब आप बनाओगे तो आपको पेंसिल से बनाना है। एक तो मेरे पास पेन है, मैं पेन से बना रहा हूँ मैं। देखो सिंपल सी बात है, आप देखो 4, 8, 12, 16 जो आपका मन करे आप ले सकते हो, जितना गैप लेना चाहो तो, लेकिन आपको इक्वल इक्वल रखना है। अब देखो सिंपल सी बात, हमने क्या करना है, बस प्लॉट करना है। देखो 14 एंड 8, तो x की वैल्यू क्या है, 14। तो देखो आप 12 यहाँ पे 16 यहाँ पे, तो 14 कहाँ पे होगा, इसके बीच में होगा।
सो देखो y कितना 8 है, तो देखो आपको क्या करना है, देखो 2 4 6 एंड 8। तो देखो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा 14 एंड 8, तो यहाँ पे लिख दोगे 14 एंड 8। उसके बाद देखो हमारे पास x कितना है 0 है, तो यहाँ पे 0 हो गया, y कितना है 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट क्या है 0 एंड 6। तो आपको ग्राफ का भी पता होगा, देखो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव एक्स साइड होती है, यहाँ पे नेगेटिव एक्स साइड होती है, ऊपर पॉजिटिव वाई एंड नीचे नेगेटिव वाई। हमारे पास अभी पॉजिटिव आंसर थे तो हम पॉजिटिव यहाँ पे लिख रहे हैं। आपको क्या करना है, बस इसको बाद में आपको इस लाइन को फिर ज्वाइन कर देना है, मिला देना है। ठीक है, तो उसके ऊपर आप सारा लिख सकते हो कि हमारे पास जो इक्वेशन थी, ये हमारे पास जो लाइन बनी है x माइनस 7y इक्वल टू -42 की बनी है। इसके बाद देखो हमें सेकंड जो लाइन बनानी है वो बना देंगे। देखो x इसमें कितना 30 है, y कितना 8 है। देखो x के प्लेस में देखो o होता है हमारे पास, 0 होता है, 0 स्टार्ट होता है। तो देखो x कितना हमारे पास 30, सो 30 देखो 28 और 32 इसके बीच में होगा 30 यहाँ पे। और हमारे पास y कितना 8, सो y कितना हो जाएगा हमारे पास 8, जो कि यहाँ पे आ जाएगा। सो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे यहाँ पे हम कि देखो हमारे पास 30 और 8, इसके लिए सर्कल बन गया हमारे पास। इसके बाद देखो 21 एंड 5, देखो 20 24 इसके बीच में 21 यहाँ पे आएगा, 5 देखो कहाँ पे आएगा 4 और 6 के बीच में, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट कौन सा हो जाएगा 21 एंड 5। तो आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, इस लाइन को मिला देना है। ठीक है, अब देखो जो हमारी लाइन होगी इंटरसेक्टिंग होगी, उसके बाद देखो हमारे पास देखो जो भी आंसर आएगा हमारे पास, देखो आपको आंसर नहीं निकाल के पूछा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, देखो हमें बस ये ग्राफिकली इसको सोल्व कर देना है। ठीक है, अब आपसे एज तो वैसे पूछी नहीं है। देखो अगर इस तरह से अगर हमारी लाइन इंटरसेक्ट कर जाती हैं तो इनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। देखो हमारे अक्सर से 3.2 में भी काम आएगी बहुत ज़्यादा, सबको अभी से ध्यान रख लेना है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। देखो आपको ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात, आपको देखो अलजेब्रिकली इसके देखो 2 इक्वेशन निकालनी थी तो हमने निकाल दी, और इसके देखो ये 2 सोल्यूशन हमने इसलिए निकाले था कि हमें ग्राफिकली इसको सोल्व कर सकें। तो आपको ग्राफ ऊपर नीचे जाए कुछ भी हो सकता है, तो जैसे मैंने यहाँ पे y के प्लेस पे 8 सपोज किया था, आप कुछ भी सपोज कर सकते हो, तुम्हारा आपका कहते हो ग्राफ तो मतलब लाइन जो होंगी हमारे ऊपर नीचे बन सकती हैं। ठीक है, बट हमारा जो सोल्यूशन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ना, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट जहाँ पे करेंगे आपको देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे नीचे लेके आना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस साइड भी मैच कर देना है। ठीक है, वैसे देखो जो हमारे पास ये देखो जैसे ग्राफी के लिए पूरा मतलब मैंने सही इसमें नहीं ले रखा मेजरमेंट, तो देखो इसके अकॉर्डिंग वैसे x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास 42 आएगी एंड y की वैल्यू 12 आएगी। ठीक है, बट आपको ये निकाल के नहीं दिखाना, तो आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब बस इसको सिंपली पेंसिल से सोल्व करना अपने ग्राफ पेपर पे। ठीक है, नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन। इन द सेकंड क्वेश्चन वी हैव द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज़ 3900। देखो कोई कोच है, वो क्रिकेट के लिए कुछ सामान खरीदे, जैसे वो 3 बैट्स और 6 बॉल 3900 रुपये के खरीद रहे। लेटर शी बाइज अनदर बैट, उसने क्या किया एक और बैट खरीदा, एंड 3 मोर बॉल्स फॉर रुपीज़ 1300। देखो उसने एक बैट और 3 बॉल खरीदी, कितने रुपए में, 1300 रुपये में। देखो आपको कुछ बुक में यहाँ पे 3 मोर बॉल की जगह 2 मोर बॉल भी मिलेगा, और यहाँ पे 3 मोर बॉल भी मिलेगा। बट न्यू एनसीईआरटी बुक में आपको यहाँ पे 3 मोर ही दे रखा था, मैं 3 बॉल के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। सो देखो रिप्रेजेंट अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इसको। पहले हम सपोज कर लेंगे लेट दी प्राइस। देखो सिंपल सी बात है, आपको इसमें बोल रखा है कि 3 बल्ले 3 बैट खरीदी है और 6 बॉल खरीदी है 4500 रुपये की, बट आपको ये तो बोला था नहीं कि बैट का प्राइस कितना है या फिर बॉल का प्राइस कितना है। तो हम सपोज कर लेंगे लेट दी प्राइस ऑफ बैट एक्स रुपीज़, वो कितना है हमारे पास एक्स रुपीज़ है, एंड प्राइस ऑफ बॉल बी वाई रुपीज़। देखो ये कितना हो गया एक्स रुपीज़ और ये कितना हो गया वाई रुपीज़। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो जो फर्स्ट कंडीशन हमें दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि उसने देखो क्या सिंपल किया 3 बैट्स। देखो अब 3 बैट है, मतलब एक बैट कितने का आया होगा हमें नहीं पता है, वो 1x का रुपीज़ का आया होगा। सो 3 बैट्स वो कितने रुपीज़ के हो जाएंगे, 3x रुपीज़ के, एंड 6 बॉल है तो दैट मीन 6y हो जाएगा। अब देखो उसने टोटल कितने रुपये का खरीदा, 3900 रुपये का। सो दैट मीन देखो ये और ये इन सब दोनों का ऐड सम कितना हो जाएगा 3900 रुपीज़। सो देखो ये हमारे पास क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। अब देखो सेकंड कंडीशन में अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा, उसने अनदर बैट मीन एक बैट 1x प्लस 3 मोर बॉल्स। तो बॉल का प्राइस कितना था y रुपीज़, 3 बॉल का कितना था, मतलब अगर बॉल अगर 10 रुपीज़ की है, सो 3 बॉल जो हमारे पास 3 मोर बॉल है वो कितने रुपये 30 रुपीज़ की होंगी ना। तो मैंने 3 और 10 को अपने मल्टीप्लाई करा था, बट हमें क्या है 3 इंटू वाई है, तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल्स टू 1300। सो ये हमारे पास क्या होगी सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, अब देखो हमने इसको अलजेब्रिकली तो सॉल्व कर लिया,
अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। सो इसे हम ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैं एक्स या वाई को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे और बाकी सबको हम राइट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देंगे। सो सबसे पहले तक हम 6y का अगर हम उस साइड ले जाते हो तो क्या बन जाएगा, देखो 3x एज इट इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y। अब तो हम क्या करेंगे, अगर 3 और x मल्टीप्लाई में, सो 3 को मल्टीप्लाई जो क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो x इज इक्वल टू 3900 माइनस 6y डिवाइड बाई 3। ओके, अब तो हम क्या करेंगे, इसके बेस पे एक टेबल बना लेंगे जिसमें एटलीस्ट 2 सोल्यूशन जरूर होने चाहिए। सो देखो यहाँ पे x और यहाँ पे y। देखो हम यहाँ पे y हमने अंदर है यहाँ पे, सो दैट मीन हमें y के कुछ भी वैल्यू हम सोच सकते हैं। हम तो कुछ भी y का यहाँ पे सोच के यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बेस पे हम x की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे इस साइड पे दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास, इसका भी हम निकाल लेंगे। सो x हम इसी साइड रखेंगे, इक्वल टू हो जाएगा ये 1300 माइनस 3y, और इसके बेस पे हम दूसरी टेबल बनाएंगे। सो ये x और यहाँ पे y। ठीक है, अब तो यहाँ पे y की वैल्यू हम भी कुछ भी सोच सकते हैं, जो कि x की वैल्यू निकल जाएगी और उसके बेस पे जो कि हमें यहाँ पे लिखनी होगी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ पे y के प्लेस पे अगर मैं 500 रख दूँ, जैसे मैंने सोचा कि यहाँ पे 500 है या 500, सो देखो 6 यहाँ पे है और 6 और y क्या मल्टीप्लाई में है। सो देखो 6 और 500 की जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या बन जाएगा 3000। सो देखो 3000 को आप 3900 में से माइनस करोगे, सो क्या बन जाएगा 900। सो 900 को आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा 300। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 300। आपको सॉल्व करके दिखाना, सिंपली आप अपनी मर्जी से कुछ मर्जी इसको सोच सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप चाहो तो इसमें देखो आप यहाँ पे 600 भी ले सकते हो, जैसे आपकी मर्जी कुछ मर्जी ले लो आप। ठीक है, 600 जब आप इसको लोगे तो देखो कितना बन जाएगा हमारे पास, 6 इंटू 600 3600, 3900 में से माइनस करोगे तो वो क्या बन जाएगा 300, और 300 को 3 से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा वो 100। ठीक है, अब देखो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन का तो सोल्यूशन आ चुके हैं 300 और 500 और ये 100 एंड 600। सेम इसी तरह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। जैसे मैंने देखो यहाँ पे y सपोज कर लिया, मैंने सपोज कर लिया कि कितना है 300 है। तो देखो 3 इंटू 300 क्या आ जाएगा 900, 900 को 1300 में से माइनस करो तो क्या बन जाएगा ये 400। आपकी मर्जी, आप कुछ मर्जी ले सकते हो। मैंने अगर यहाँ पे y के प्लेस पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे 400 होगा, तो 3 इंटू 400 1200, और 1300 में से माइनस होगा तो क्या बन जाएगा 100 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बेस पे हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। सो देखो आपको अपने ग्राफ जो आपके पास होगा ग्राफ पेपर, आपको पेंसिल से बनाना है और आपको यहाँ पे इक्वल इक्वल यहाँ पे साइन ले लेना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास थी उसमें x और y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 300 और 500। तो देखो x देखो 0 से लेके यहाँ पे 100 200 300 यहाँ पे आ जाएगा, और y कितना 500। सो देखो इसके ऊपर से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 300 एंड 500 का एक पॉइंट लगा देंगे। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू थी 100 और उसकी थी y की 600। सो देखो x यहाँ पे 100 है और y यहाँ पे 600 है। ठीक है, आप यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख देना है। यहाँ पे देखो 300 एंड 500, और ये हमारे पास क्या 100 एंड 600। तो आपको क्या करना है, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करा देना है। सिंपल आप एक अपने स्केल का यूज़ करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दोगे। इसके बाद देखो हमारे पास जो लाइन आई है हमारे पास कौन सी इक्वेशन के लिए थी, ये थी हमारे पास 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ओके, अब इसके बेस पे हम देखो क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को भी इससे प्लॉट कर लेंगे। तो देखो उसमें हमारे पास x की वैल्यू थी 400 और y की थी 300। सो देखो 0 1 2 3 4 400 यहाँ पे हो गया एंड 300 देखो यहाँ पे हो जाएगा। सो आप यहाँ पे लिख देना कि यहाँ पे क्या है हमारे पास 400 एंड 300। इसके बाद देखो हमारे पास सेकंड में था 100 एंड 400। सो देखो यहाँ पे 100 x पे था और y पे कितना था हमारे पास 400, 100 एंड 400। इसके बाद आपको सिंपल सी बात क्या करनी है, जो लाइन्स है आपस में आपको ये ज्वाइन करा देनी है। ठीक है, आपको देखो ये इंटरसेक्ट करा स्केल्स होती है तो कर देना, अगर नहीं होती तो कोई बात नहीं। ठीक है, बस आपको इतना समझना है कि हमारा ग्राफिकली सोल्यूशन हो जाएगा। आपको तो इसमें आंसर तो निकालने के लिए बॉल नहीं रखा है, सो दैट मीन यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो नाउ कमिंग टू थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। सो इन थर्ड क्वेश्चन वी हैव the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160। मीन एक दिन किसी दिन पे 2 kg अगर आप एप्पल खरीदते हो और 1 kg ग्रेप्स इकट्ठे खरीदते हो तो उनकी टोटल कॉस्ट कितनी थी 160 रुपीज़। एंड आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज़ 300। उसके बाद क्या होगा 300 की होगी, 4 kg और जो आपको दे रखा है। सो रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। देखो इसको करने का सिंपल सा तरीका क्या है, देखो सबसे पहले हमें एप्पल और ग्रेप्स दे रखा है। सो हम सपोज कर लेंगे लेट दी प्राइस
ऑफ एप्पल्स बी एक्स रुपीज़। हमें तो पता नहीं उसका प्राइस कितना, तो हमने क्या सपोज कर लिया, वो कितना है हमारे पास एक्स रुपीज़। और जो ग्रेप्स है उसका हमने प्राइस क्या सपोज कर लिया, वाई रुपीज़। ओके, अब देखो अगर मान लो 100 रुपीज़ के जी है, सो 1 kg कितने आएंगे 100 रुपीज़ के, 2 kg कितने आएंगे 200 रुपीज़ के। अगर देखो हमने एक्स रुपीज़ प्राइस मानना है, सो देखो सिंपल सी बात है, हमने एप्पल कितने परचेज किए 2 kg, सो उनका प्राइस कितना हो जाएगा 2 kg एप्पल का 2 इंटू एक्स, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, देखो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास 2 kg एप्पल, उनका प्राइस कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, ठीक है। और 1 kg ग्रेप्स मीन 1 इंटू वाई, सो दैट मीन 1y। ओके, अगर तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो हमें कितने टोटल हमने खर्च किए थे रुपीज़ 160, सो इक्वल टू 160। देखो हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई। सेम अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या था हमारे पास, आफ्टर अ मंथ 4 kg ऑफ एप्पल, दैट मीन देखो एप्पल का प्राइस क्या था एक्स रुपीज़, सो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। इसके बाद 2 kg ऑफ ग्रेप्स, दैट मीन 2y इक्वल टू 300। अब देखो हमने कितने रुपीज़ खर्च किया 200। सो देखो हमने एल्जेब्रिकली उसका आंसर हमने निकाल लिया। एल्जेब्रिकली देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब देखो हमें इसे ज्योमेट्रिकली सॉल्व करना है, तो सिंपल सी बात हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स और वाई की सोल्यूशन निकाल के उनमें से हम एक ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। सो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, 2x प्लस 1y और y इक्वल्स टू 160, यहाँ पे एक साइड लिख लेंगे इसको, और सेकंड साइड हम लिख देंगे 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में y और x की सेम एक वैल्यू होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे देख सकते हो y देखो हमारे पास एंगल है, तो मुझे डायरेक्टली 2x अगर मैं उससे ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू 160 माइनस 2x, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर करनी है। सो सिंपल सी बात है, टेबल आसानी से प्रिपेयर हो जाएगी हमारे पास। यहाँ पे हम एक्स और वाई सपोज कर लेंगे। अब देखो हमारे पास यहाँ पे एक्स है राइट हैंड साइड में, दैट मीन हमें एक्स की कोई वैल्यू सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट मैंने सपोज कर लिया, यहाँ पे मैंने सपोज किया यहाँ पे क्या है 60 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 60 होगी। सो 60 इंटू 2 120, अब 120 160 में से माइनस होगा तो क्या बच जाएगा 40। सो दैट मीन हमारे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई 40 आ गई, ठीक है। अब इसके बाद आपकी मर्जी, यहाँ पे आप कुछ मर्जी सपोज कर लो, हमने 80 सपोज कर लो, जैसे मैंने एक्स के प्लेस पे 80 सपोज कर लिया, तो 80 इंटू 2 160, 160 में से 160 माइनस करो 0 आ जाएगा डायरेक्ट हमारे पास, ठीक है। तो देखो हमारे पास एक टेबल तो प्रिपेयर हो चुकी है, अब हमें क्या करनी है, इसके बेस पे सेकंड टेबल प्रिपेयर करनी है। अब देखो आप 4x को उससे ले जाओ, 2y को उससे ले जाओ, तो देखो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 300, मैं 2y को उससे जब लेकर जाऊँगा तो क्या बन जाएगा 2y माइनस में हो जाएगा, प्लस है तो, और जो 4 है यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। सो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको। अब मैं इसके बेस पे एक टेबल और बनानी है। सो एक्स और वाई, देखो वाई है राइट हैंड साइड में है, दैट मीन हमें वाई की वैल्यू को सपोज करनी पड़ेगी। सो देखो जैसे अभी वाई की आपने क्या सपोज कर लिया, जैसे 100 सपोज कर लिया, वाई का आपने सपोज कर लिया 100। सो देखो 2 इंटू वाई दैट मीन 2 इंटू 100 दैट इज 200। अब 200 300 में से माइनस करो तो 100 बचेंगे, 100 को 4 से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको देखो वाई के प्लेस पे आप कुछ मर्जी सोच सकते हो, आप बड़ा नंबर ले सकते हो, नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन वो नेगेटिव आएगा आपको देखो ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसकी जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सी बात, आप यहाँ पे 50 सपोज कर लो, वाई के प्लेस पे 50 सपोज कर लिया, देखो 2 इंटू 50 100, 100 300 में से माइनस करो 200, 200 को 4 से डिवाइड अगेन कर करोगे 50 आ जाएगा अगेन ये, ठीक है। अब देखो हमारे पास 2 टेबल्स आ चुकी हैं, हमें क्या करना है, इसके बेस पे एक ग्राफ तैयार करना है। सो अब अगर ग्राफ पेपर तैयार कर लेना, ग्राफ पेपर में आपको यहाँ पे देखो 20 या आपकी जो मर्जी है, आप 10 का गैप भी ले सकते हो, 20 40 60 जैसे मैंने ले रखा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या थी 60 थी। सो देखो एक्स यहाँ पे 60 देखो यहाँ पे है, और वाई की वैल्यू कितनी थी 40, सो 40 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक डॉट लगा के यहाँ पे लिख दोगे 60 एंड 40 के लिए हो चुका है, ठीक है। उसके बाद देखो एक्स हमारा 80 है, जो कि देखो एक्स की मतलब एक्स देखो यहाँ पे ये एक्स डैश है, यहाँ पे ऊपर वाई होता है, यहाँ पे वाई डैश होता है, आपको इतना पता ही होगा, हमारा ओरिजिन ओ होता है। तो देखो एक्स कितना है हमारे पास 80 यहाँ पे हो गया, वाई कितना 0 है, सो यहीं पे रह जाएगा ये। सो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास 80 एंड 0। अब देखो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे, इस लाइन को ज्वाइन करा दोगे आप, ठीक है। और उसके ऊपर यहाँ पे लिख दोगे ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए थी। इसके बाद देखो हमारे पास x कितना था 25, तो देखो 20 और 40 के बीच में 25 होगा। अब देखो जब ग्राफ पेपर लोगे तो आपके पास वहाँ पे आ जाएगा जो रूलर के अकॉर्डिंग होएगा। मैं सपोज करो तो 25 यहाँ पे है, और 100 कहाँ पे वाई पे हमारा इस जगह पे,
देखो वहाँ पे आप ज्वाइन कर दोगे, देखो मतलब 25 और 100 मान लो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, देखो जैसे आपको ग्राफ में मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 25 एंड 100। ओके, इसके बाद हमारे पास 50 एंड 50 है, तो देखो यहाँ पे 20 40 एंड 50 या बीच में होगा, और 40 और 60 के बीच में यहाँ पे भी 50 भी होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 एंड 50। तो आपको सिंपल सी बात है, क्या करना है, इनको ज्वाइन करा दोगे जैसे भी आपको होगा। ठीक है, देखो जैसे आपको देखो जैसे लाइन मिले, ये जरूरी नहीं कि आपको ऐसी लाइन मिले, आपको देखो आपके आंसर के अकॉर्डिंग अलग अलग लाइनें भी मिल सकती हैं। ठीक है, अगर देखो हमसे इसमें सोल्यूशन तो पूछ नहीं रखा, सो दैट्स इट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 3.1 एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।